तो चलिए अब फोकस करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। जी हाँ, नंबर्स आए हैं बेटर देन एस्टिमेट्स, आई मस्ट से। अगर ओवरऑल नंबर्स देखिए ईयर ऑन ईयर स्टैंड अलोन बेसिस पर फॉर Q2 FY23, तो एनआईआई इज अप 32%, of course better than what the estimates were. As I said, profit is up 3.7x to 555 crores approximately. Provisions भी कम हुए 1.7% to about 424 crores, और ग्रॉस एनपीए की बात करें तो यहाँ पर भी 3.18% आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नेट एनपीए अप 1% के करीब है अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें, एंड एनआईएम्स आर एट 5.98%। चलते हैं सीधे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मिस्टर वी वैद्यनाथन, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। सर बहुत बहुत स्वागत है, ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सर, आपसे जानना चाहूंगी कैसे डिफाइन करेंगे इस बार के नंबर्स को, कैसा रहा क्वार्टर for the company in terms of disbursements, deposit growth, etc. It was a very good quarter, and actually more than the quarter, हम लोग का ये बैंक बिल्डअप हो रहा है पिछले 4-5 साल से, 3 साल से। तो बेसिक फंडामेंटल्स बैंक के बहुत स्ट्रांग हैं। कहने का मतलब है कि आपने अभी प्रॉफिट ग्रोथ की बात की। ये प्रॉफिट ग्रोथ इज नॉट दिस क्वार्टर्स वर्क, पिछले पिछले 3 साल का काम है। एब्सोल्युटली। सो अगर हम आगे का ट्रेजेक्टरी देखते हैं तो किस तरह से आगे ग्रोथ, डिस्बर्समेंट्स दिख रहे हैं, डिपॉजिट ग्रोथ को भी अगर बात करें तो? देखिए, हमारे बैंक का ब्रांड बहुत स्ट्रांग है। इंटरेस्ट रेट्स भी अट्रैक्टिव हैं। मंथली क्रेडिट्स देते हैं सेविंग्स अकाउंट में, और ब्रांच नेटवर्क बन गई है पिछले 3 साल में। करीब 650-670 ब्रांचेस बन गई हैं। तो जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत स्ट्रांग है। तो लास्ट ईयर हमारा जो ग्रोथ है डिपॉजिट्स का, वो 37% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। हमें लगता है कि अभी आने वाले वक्त में भी डिपॉजिट ग्रोथ विल बी वेरी स्ट्रांग। ऑल्सो एनपीएस में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखी गई है, क्या हाँ किस वजह से वहाँ हेल्प हुई है? इफ यू कैन टेल अस ऑल्सो, हैव यू सोल्ड एनी बैड लोन्स टू एआरसीज? क्या लग रहा है आगे एनपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव नॉट सोल्ड एनीथिंग टू एआरसी। ये बहुत नेचुरल और कोर रिडक्शन है। नंबर टू, जो एसेट क्वालिटी है, हम लोग लोन बहुत ध्यान से देते हैं, बहुत सोच समझ के देते हैं। हमारे एल्गोरिदम पिछले 10 साल से रिफाइन हुए हैं बार बार करके। कलेक्शन कैपेबिलिटी स्ट्रांग है, और बहुत एडवांस हो गई हैं आजकल। लोन टेक्निक्स बहुत एडवांस हो गए हैं, क्योंकि कस्टमर का बैंक स्टेटमेंट देख के, बैंक में कैश देखकर, उस हिसाब से हम लोन देते हैं। तो एसेट क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है। मैं आपको ये बताऊंगा, आपने बताया अभी एनपीए के बारे में, कम हुआ है जरूर, लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर निकाल दें हमारे एनपीए रिपोर्टिंग से, इंफ्रास्ट्रक्चर तो वैसे भी हम लोग उसको बंद कर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर निकाल के, एनपीए ओनली 2.1% और 2.2% ग्रॉस, और नेट इज ओनली 0.7%। तो अच्छे हैं, सब नंबर अच्छे हैं। ओके, फेयर इनफ, फंडामेंटल्स अच्छे दिख रहे हैं। आगे एनआईएम्स में अच्छी ग्रोथ देखी गई है, उसमें क्या वजह थी और आगे क्या आपको लगता है कि हैव दे टॉप्ड आउट? एनएम्स स्ट्रांग ही रहेंगे। हमारे बैंक का मॉडल ऑलवेज हाई, हमारे मार्जिन्स काफी स्ट्रांग रहती हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स सूट ऐसी हैं जो गिव स्लाइटली बेटर रिटर्न्स। लेकिन अराउंड 6% अभी निम है, और मुझे लगता है कि भी एटलीस्ट आने वाले 3-4 क्वार्टर तक तो इतनी स्ट्रांग रहेंगी। और जैसे जैसे हम प्राइम होम लोन्स करेंगे, उसके बाद मे बी आफ्टर 1 or 2 years, मे बी धीरे धीरे थोड़ा बहुत कम होगा, 10-20 बेसिस पॉइंट्स, बट ब्रॉडली बहुत स्ट्रांग रहेंगी। एंड व्हाट अबाउट प्रोविजन सर? वहां पर थोड़ा सा इंक्रीज जो देखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्यों आया? नॉर्मल है, क्योंकि अगर हम रिटेल बिजनेस इतने बड़े बैलेंस शीट में करते हैं, 1,40,000 करोड़ का, तो नेचुरली अबाउट 400 करोड़ का क्रेडिट लॉस हर क्वार्टर। अगर आप इसको, एक्चुअली यू शुड सी द परसेंटेज। तो जो हमने परसेंटेज प्रोविजंस लिया है, वो इट इज ओनली 1.1% ऑफ द लोन बुक एनुअलाइज्ड, क्वार्टर एनुअलाइज्ड, which is really over 1.2%. This is a very good number by Indian banking standards. एनपीए भी कम है। एसएमए, आपने ये नंबर, ये टर्म नोट किया होगा, एसएमए अकाउंट। एसएमए क्या है कि एनपीए के पहले का जो फेज होता है, एनपीए का राइट। पहले का फेज जो 30 से 90 डेज का होता है, वो हमारे बुक में पिछले साल इसी वक्त पे 3% था, अभी कम होकर 1% हो गया है। आप अगर सोचिए, एक बैंक का अगर एसएमए सिर्फ 1% है, तो एनपीए कहाँ से आएगा? तो आने वाला अच्छा लग रहा है। ओके। ऑल्सो आईडीएफसी एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मर्जर की जो बात है, प्रक्रिया है, वो कब तक हम देखेंगे पूरे होते हुए? एंड आगे क्या वे फॉरवर्ड रहेगा फॉर स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स? मर्जर रेशियो कैसे डिसाइड होगा? व्हेन आर द
you know, details of that coming out, sir? Well, the details will come out when they come out, because maybe there are things to play out. But मैं जैसे बताया कि the in principle दोनों पार्टीज की बात हुई, जो हमने डिस्क्लोज किया एक्सचेंजेस को कि we will be interested in merger for both parties. वो broad है, but beyond that, when things will come out, they'll come out. Timelines share कर सकते हैं हमारे साथ? बहुत मुश्किल है, अभी कहना मुश्किल है. Fair enough. And finally, quick and आखिरी सवाल, इस बार फेस्टिव सीजन में कैसी ग्रोथ देखी, स्पेशली इन कंज्यूमर फाइनेंस? It's not about festive season, like I say, always say मैं थोड़ा आगे का सोचता हूँ. तो हाँ, फेस्टिव सीजन तो स्ट्रांग है, ऐसा आपने देखा, बट जो क्रेडिट ग्रोथ है इंडिया में, सिर्फ हमारी बैंक की नहीं, पूरे इंडिया में क्रेडिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है. रिटेल क्रेडिट 17-18% ग्रो हो रहा है. इंडियन बैंकिंग सिस्टम इटसेल्फ 16-18% ग्रो हो रहा है. मैंने इतना अच्छा वक्त काफी पिछले काफी सालों से नहीं देखा. आई थिंक क्रेडिट ग्रोथ भी स्ट्रांग आ रहा है, डिपॉजिट भी स्ट्रांग आ रहे हैं. आई थिंक इंडियन बुक्स भी क्लीन है, बैंक्स भी कैपिटलाइज्ड हैं. तो overall, I think एक strong environment is coming up in India. okay, so very optimistic and bullish for the growth opportunities. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, मिस्टर वैद्यनाथन, and sparing time. All the very Thank best. Take care.